अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है चौथा फोर्थ नंबर लेक्चर है। और किसके ऊपर? वेलर्स बॉन्ड थ्योरी का। और ये चैप्टर जो है हमारे पास तीसरा है और क्लास ये है फर्स्ट ईयर। और इस चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमने डिटेल में डिस्कस करना है किसको? वीबीटी को। और वीबीटी के ऊपर भी हमारा तीसरा लेक्चर है। आज जो हम वीबीटी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो तीन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं आज। एक है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ वेलर्स बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की ताकत, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, किस ओवरलैपिंग से स्ट्रांग बॉन्ड बनना चाहिए, किस ओवरलैपिंग से हमारे पास वीक बॉन्ड बनना चाहिए। और दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। तीसरा जो इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, डिफेक्ट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और कौन कौन से खामियां हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, उसको हमने डिस्कस करना है। जो हमारे पास आज पहला है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा है हमारे पास? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये हमारे पास दो तरह की ओवरलैपिंग हो रही होती है। एक होता है हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दूसरा हमारे पास कौन सा हो रहा होता है? साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ये जो हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बॉन्ड्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग के भी तीन टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा हमारे पास कौन सा है? एस पी ओवरलैपिंग है, तीसरा हमारे पास कौन सा है? पी पी ओवरलैपिंग है। तो इसके अंदर हमने भी डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा बॉन्ड आया एस एस स्ट्रांग है या पीपी स्ट्रांग है या एस पी ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो बन रहा है वो स्ट्रांग है। इसको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है किसको? साइड टू साइड ओवरलैपिंग को। तो यहाँ जो एस एस ओवरलैपिंग है, एस एस का मतलब क्या है? हमने जो एटॉमिक ऑर्बिटल उठाना है वो कौन सा उठाना है? एस एटॉमिक ऑर्बिटल। उसका जो शेप है हमारे पास कौन सा है? सर्कुलर शेप है। और दूसरा भी मैंने उठाना है क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल उठा रहे हैं, दो एटम के, वो भी हमारे पास कौन सा है? सर्कुलर है। एक का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउनवर्ड्स होगा। यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। और इसका नाम है एस और इसका भी नाम क्या है? एस। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे किसके हिसाब से? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और किस तरह से ये ओवरलैपिंग हो रहा है हेड टू हेड, तो हम देख रहे हैं इसको। एक है हमारे पास एस, दूसरा का भी हमारे पास क्या है? एस है। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और दोनों बीच के अंदर एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा इन बिटवीन द न्यूक्लियस बनेगा, इन द प्लेन बनेगा। किस सूरत में बनेगा? प्लेन। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हमने क्या कहा है? सिग्मा बॉन्ड। क्या कहा है इसको? सिग्मा बॉन्ड का है। और इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस। और ये जो ओवरलैपिंग है इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इस इफेक्ट का वजह से क्या 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 है कि इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि एक्स एक्सिस में हो, इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है वाई एक्सिस में हो, इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या है? जेड एक्सिस में हो। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ये इतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होता। और इसके नतीजे में हमारे पास जो ओवरलैपिंग बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? एस एस ओवरलैपिंग है। ये कौन सा हमारे पास? एस एस ओवरलैपिंग हो रहा है। और दूसरा जो है हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग है। एस पी ओवरलैपिंग में हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मगर इसके अंदर भी हम देखें, एक होता है हमारे पास एस एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? पी एक्स ऑर्बिटल उठा रहे हैं। ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका न्यूक्लियस इस नोडल प्लेन के ऊपर है। और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? हमारे पास अपोजिट है। ये भी आपस में ओवरलैप करेंगे, उसके नतीजे में भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है। यहाँ न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है। इसको हमने कहा है एस। ये हमारे पास क्या है? पी एक्स है। और ये तो हेड टू हेड ही आ रहा है, मगर ये इतना इफेक्टिव कोलिन नहीं होगा क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो इसके नतीजे में भी हमारे पास ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। और इसके नतीजे में भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
और इस ओवरलैपिंग को हमने क्या कहा है, sp ओवरलैपिंग का है। उसके बाद हमारे पास जो है ओवरलैपिंग कौन सी है, pp ओवरलैपिंग है। pp ओवरलैपिंग उस ओवरलैपिंग को कहते हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, क्योंकि अलोंग द प्लेन आ रहा है। और इसको हम किस तरह से ड्रा करेंगे, एक मैं उठा रहा हूँ px, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी मैं उठा रहा हूँ px, उसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे उसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। इसके नतीजे में भी आपके पास बॉन्ड कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इस तीनों ओवरलैपिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सा ओवरलैपिंग आपके पास स्ट्रांग है और कौन सा ओवरलैपिंग आपके पास वीक है। यहाँ जो एस एस ओवरलैपिंग है वो हमारे पास वीक ओवरलैपिंग है, और दूसरा हमारे पास जो है एस पी ओवरलैपिंग है वो हमारे पास थोड़ा सा एस एस ओवरलैपिंग से क्या है, स्ट्रांग ओवरलैपिंग है। और तीसरा जो ओवरलैपिंग है हमारे पास कौन सा है, पी एक्स ओवरलैपिंग है, वो थोड़ा सा इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, वो पी ओवरलैपिंग स्ट्रांग हो रहा है, और एस भी उससे थोड़ा वीक है। और उसके बाद आपके पास जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, एस एस ओवरलैपिंग, वो तीन दोनों से वीक ओवरलैपिंग हो रहा है। तो हम इसका अगर एक कॉन्फ़िगरेशन करें, PP overlapping is a great strength as compared to ASP overlapping is greater than AS overlapping। मतलब तीनों में अगर हम कंपेयर करें, PP overlapping is a strong bond as compared to ASP overlapping and it is a strong bond as compared to SS overlapping। तो दूसरा जो टाइप है हमारे पास कौन सा है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग है। साइड टू साइड ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल आए वो इस तरीके से आए, साइड टू साइड आए। तो इसके नतीजे में ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। साइड टू साइड ओवरलैपिंग से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और ये किस तरह से हो रहा है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ना आए और अलोंग द साइड टू साइड आए। कौन सी ओवरलैपिंग हो, यहाँ पे साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो। किस तरह से, एक में उठा रहा हूं पी वाई, दूसरा भी क्या उठा रहा हूं पी वाई, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास प्लेन है। उसके नतीजे में जब भी ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे एक दूसरा का भी मैं ओवरलैपिंग करवा रहा हूं, और यहाँ पे आकर के बॉन्ड बनेगा, और ये आपके पास प्लेन है। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होती है वो यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ न्यूक्लियस है, या तो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होगा या क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होगा। तो इसके नतीजे में आपका जो बॉन्ड जो बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आपके पास पाई बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है किसके, सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या डिफरेंस है बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के अंदर। सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा वो ओवरलैपिंग कौन सी होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। मतलब अगर मैं यहाँ पॉइंट लिखूं, सिग्मा बॉन्ड forms through a head to head overlapping। कौन सा ओवरलैपिंग होनी चाहिए यहाँ पर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये एक मेन डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा जब आपके पास ओवरलैपिंग कौन सी हो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो। पाई बॉन्ड जब भी बनेगा वो कैसे बनेगा, आपके पास साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपके पास पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से आए, साइड टू साइड, जिस तरीके से यहाँ पर ये दोनों किस तरीके से आ रहे हैं, साइड टू साइड आ रहे हैं। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। और हेड टू हेड जो आ रहे हैं ओवरलैपिंग, उसके नतीजे में आपके पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है इसके अंदर वो कौन सा है, ओनली
one sigma bond exists between the two atoms. दोनों एटम्स के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, मगर पाई बॉन्ड के अंदर टू पाई बॉन्ड कैन बी एग्जिस्ट। सिग्मा बॉन्ड के अंदर ओनली सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड मैक्सिमम आपके पास कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। किस तरह से? अगर मैं नाइट्रोजन को उठाऊं, नाइट्रोजन को हम देख रहे हैं, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है। जो पहला बॉन्ड हमेशा बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपके पास सिग्मा। उसके बाद आपके पास दो पाई बॉन्ड बनेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है आपके पास? पाई बॉन्ड है। तो इसमें आप देखें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो इसके अंदर क्या है? पाई बॉन्ड है। इस वजह से हम कहते हैं जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, और ओनली सिंगल बॉन्ड बनेगा सिग्मा का। और पाई बॉन्ड आपके पास मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या है? पाई बॉन्ड्स हैं। तीसरा क्या है जो मेन डिफरेंस है इसके अंदर? फ्री रोटेशन। मतलब क्या है कि फ्री रोटेशन का सिग्मा बॉन्ड कैन बी फ्रीली रोटेट। अगर मैं कोई पेज उठा करके इसके ऊपर लगा दूं, एक कील उसके अंदर लगाऊं, तो उसको हम फ्रीली रोटेट करवा सकते हैं। मतलब क्या सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल है जब सिंगल हो। इन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज अ पॉसिबल जब भी आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। लाजमन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बनेगा। जब सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बनेगा तो 2 या 3 बॉन्ड हो जाएंगे किसी एटम के बीच में, तो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इन दिस हियर नो रोटेशन पॉसिबल, नो रोटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉसिबल। इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल उठाएंगे उसके अंदर आपके पास जो तीसरा है हमारे पास हियर नो रोटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉसिबल। किस तरह से? अगर कार्बन कार्बन है, इसके अंदर सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर आप देखिए कि रोटेशन पॉसिबल है, इस बॉन्ड को आप रोटेट करवा सकते हैं। मगर इसके अंदर अगर मैं दो उठाऊं, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा क्या है आपके पास? पाई बॉन्ड है। इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक पेज उठाएं, एक की लगाएं तो उसको आप गोल घुमा सकते हैं। अगर उसी पेज के ऊपर आप 2 की लगा दें तो उसके जगह पे आप उसको फ्रीली रोटेट नहीं करवा सकते हैं। ये तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज denser at the plane of axis। एक्सिस प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? डेंसर है। किस तरीके से? देखिए कि यहाँ जब भी आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो हेड हिसाब से, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है प्लेन के अंदर एक्सिस में, तो यहाँ ज्यादा है और यहाँ न्यूक्लियस है। यहाँ पर भी आपके पास क्या न्यूक्लियस है। इस वजह से ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। मगर यहाँ जो है आपके पास पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड is denser at above or below the plane। प्लेन जो होगी उसके अबव और बिलो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये अबव द न्यूक्लियस है, ये बिलो द न्यूक्लियस है। इस तरीके से देखिए ये अबव द न्यूक्लियस है, ये बिलो द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है ऊपर ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो प्लेन से या अबव होगा या प्लेन से नीचे होगा। मगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सेंटर में ज्यादा होगा एक्स एक्सिस में। किसके अंदर? एक्सिस के अंदर। देखें ये भी एक्सिस पी एक्स आर है, ये भी पी एक्स आर है।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा है अलॉन्ग द एक्सिस। तो इस वजह से ये बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बन रहा है और ये हमारे पास बॉन्ड क्या बन रहा है, वीक बॉन्ड बन रहा है। और तीसरा जो मेन इसका सब टाइटल है वो कौन सा है, डिफेक्ट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कौन कौन से हमारे पास डिफेक्ट्स हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये वाकई इसके अंदर डिफेक्ट्स हैं या नहीं है। अब देखेंगे, इसको मैं थोड़ा लाइन लगाता हूँ। इसका जो पहला डिफेक्ट है, इट फेल्स, पहला जो इसके अंदर डिफेक्ट है, इट फेल्स टू explain the valency of following atoms। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं उनकी वैलेंसी को ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py, और हमारे पास क्या है, 2pz। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हम देखें, अगर ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, मतलब इसकी वैलेंसी यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास है एक बेरिलियम है, बेरिलियम को भी हम देख रहे हैं, इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं आपके पास, 4, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके देखते हैं, 1s2, 2s2। तो इसके अंदर वैलेंसी कितनी है इसकी, 0, और इसके अंदर जो वैलेंसी है वो कितना है आपके पास, 2 है। वैसे कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 4, मगर यहाँ कितनी वैलेंसी है इसकी, 2। और बेरिलियम के अंदर हम देख रहे हैं इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, मगर यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख रहे हैं वीबीटी के अंदर, तो इसकी वैलेंसी कितनी बन रही है आपके पास, 0। मतलब ये एटम बेरिलियम जो है कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। और उसके बाद हमारे पास है बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 0, 2pz। इसके पास भी वैलेंसी हमारे पास क्या है, 1 है। वैलेंसी क्या है इसका, 1 है। मतलब ये एक बॉन्ड बना सकता है। वैसे हम देखते हैं बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 वैलेंसी है उसकी, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। मगर इसको भी एक्सप्लेन कौन सी थ्योरी करेगा आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन। ये इसकी एक खामी है जिसको हम डिफेक्ट करते हैं। दूसरा खामी इसके अंदर क्या है, इट डजंट एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इट फेल्स टू एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा। तो इस वजह से ये भी इसके अंदर एक खामी है। तीसरा जो इसके अंदर डिफेक्ट्स है वो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। कौन से मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे पास पैरामैग्नेटिक होते हैं। इट कैन नॉट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है, मगर ये थ्योरी जो वीबीटी है इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास है डिफेक्ट कितने, 3 है। ये वैलेंस, कुछ एटम्स का वैलेंसी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जैसे कार्बन है, बेरिलियम है, बोरान है। और उसके बाद ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, वो किस तरह से बनना चाहिए, आया वो सिग्मा बॉन्ड होता है या पाई बॉन्ड होता है। और तीसरा जो इसके अंदर डिफेक्ट है इसके अंदर, वो जो मॉलिक्यूल्स आपके पास डायमैग्नेटिक होते हैं या आपके पास पैरामैग्नेटिक होते हैं, उसको भी ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये जो टॉपिक है आज फुली हमने इसको एक्सप्लेन किया है। सेकंड जो हम इसके ऊपर काम करेंगे वो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा अपलोड होगा वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। वो भी बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होता है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर भी एक से 2 लेक्चर बनाएंगे और वो भी हम अपलोड करेंगे।
सो थैंक यू सो मच।